आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में पारा -9 और कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। पंजाब में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होने से सर्दी बढ़ गई। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हरेरिगा इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे N2 समेत दीगर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को फ्री खैल के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मुअख्खर हो गया। आज की समाअत के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात है। UAE सदर की पाकिस्तानी मैशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात। बाकी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात समेत तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। अवाम से अवाम के रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान UAE से ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। सूबाई हुकूमत ने मुशीरात से DC हमले के मुलज़िमों की हवालगी का कह दिया। अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। क्लियरेंस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने पर आबादी को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू होगा। कोहाट इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डेप्यूटी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वालों के सर की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। 5 मुलजिम नामजद। अशफाक खान डेप्यूटी कमिश्नर कुरम तैनात, नोटिफिकेशन जारी। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बात हतमी होगी। हमारे नुकात वाज़ेह, तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। असद कैसर कहते हैं, हुकूमती कमेटी को मुशावरत के लिए वक्त दे रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि हतमी फैसले में अभाव ना हो। चाहते हैं कि जल्दबाजी ना हो, संजीदगी हो, मुल्क की मुफाद को मुकद्दम रखा जाए। बारी और क़यादत से मुलाकात के बाद तीसरी डिशेस में चीज़ें वाज़ेह होगी। बानी के अलावा PTI मुज़ाकराती कमेटी ने किसी रहनुमा से मुलाकात का नहीं कहा। दोनों इजलासों में 2 नुकात के अलावा कोई मुतालबा नहीं किया। किसी इजलास में हुकूमती कमेटी को स्टेक होल्डर से राब्ते का नहीं कहा। सेनेटर इरफान सदीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करने की यकीन दहानी कराई। बार बार मौक़िफ़ बदलेगा तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकेगा। हुकूमत PTI के साथ संजीदगी और खलूस से मुज़ाकरात कर रही है। ऐसे मुतालबात जो हुकूमत पूरे कर सके वो ज़रूर करेगी। एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI सियासी बुनियादों पर कैद नहीं, वो असली रसीदें दिखाकर कानून को मुतमईन कर दे। बताएं 190 मिलियन पाउंड दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए। जिस दिन हिमायत से मुंह मोड़ा उसी रोज हुकूमत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटम। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसलों पर एतमाद में न लेने का शिकवा। पीपल्स पार्टी की तर्जमान शाजिया बरी ने कहा, पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादियों और सूबे को एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
PB45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जतक 6,883 वोट लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह बड़ेच 4,112 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार उस्मान परकाली की 3,731 वोट लेकर तीसरी पोजीशन। JUI का धांधली का हिसाब, कारकुनों का RO ऑफिस के बाहर धरना, पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें, कराची में खुले गटर जिंदगी निगलने लगे। शाह फैसल कॉलोनी के मैन होल में 8 साल बच्चा गिरकर जान बहक, लाश निकाल ली गई। अहले खाना गम से निठाल। गवर्नर सिल्क काबराल टिसूरी का नोटिस, मेयर कराची मुर्तजा वहाब से टेलीफोनिक रब्ता, कहा खुले मैन होल्स के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी इंतहाई नागुज़ीर है। मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, शहर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। मुस्लिम उम्मा के लिए खुशखबरी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्नह में एक बार नवाफिल अदा करने की पाबंदी खत्म। नुस्ख मोबाइल ऐप के जरिए परमिट की शर्त बरकरार रहेगी। सऊदी हुकूमत ने नई हिदायत जारी कर दी। उमरा ज़ायरीन नुस्ख मोबाइल ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। मिस्र और कतर की कोशिशों से कतर मुज़ाकरात का दोबारा जारी है इजलास, और कतर में मुज़ाकरात के शुरू होते ही इसराइल के गजा पर हमलों में भी तेज़ी। खान यूनिस में ड्रोन हमले, रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर वहशियाना बमबारी के दौरान 3 दिन में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि मुआहदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी ज़रूरी है। चेयरमैन PCB का सायब अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का कौमी क्रिकेटर से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन PCB ने कहा, लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर सायब अयूब का चेकअप करेंगे। पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवा दिया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी उनके साथ जाएंगे। केप टाउन टेस्ट तीसरे दिन का खेल खत्म। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 213 रन बना लिए। 205 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप। कप्तान शान मसूद 102, खुरम शहजाद 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए कौमी टीम को 208 रन दरकार। इससे पहले पहली इनिंग्स में पूरी टीम 194 रन पर ढेर। बाबर आजम 58, रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। रबाना की 3, मुफाका और कैशो महाराज की 2 विकेटें। प्रोटीन्स ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए थे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा नीलम मुनीर पिया घर सुधार गई। दुबई में शादी की तकरीब, नीलम मुनीर ने अरूसी जोड़े में दुल्हे के साथ शादी की तस्वीर शेयर कर दी।